नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार में कई नए नियम लागू किए गए। साथ ही 10वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो वहीं मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर भी बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षक लगातार यही शिकायत करते हैं कि शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। चाहे कोई भी पर्व हो या त्योहार, कभी भी शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता ही नहीं है। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि राशि रहते यदि किसी भी शिक्षक का वेतन रुका तो उस संबंधित अधिकारी को नहीं छोड़ा जाएगा, संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शिक्षकों को समय रहते वेतन नहीं मिलने पर सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। शिक्षकों का वेतन बेवजह रोका गया और उन्हें समय पर वेतन नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि जिलों में पैसा रहते भी शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, ये किसी भी सूरत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को समय पर वेतन मिल जाना चाहिए। शिक्षा विभाग की तरफ से खबर आ रही है कि प्राथमिक स्कूलों में 6000 अतिरिक्त कमरे बनेंगे। प्राथमिक विद्यालयों में बढ़ते नामांकन के बाद सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और साथ ही बिहार सरकार के द्वारा कहा गया कि 129 नए प्राथमिक विद्यालय भी बनाए जाएंगे। और वैसे देखा जा रहा है तो बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था काफी खराब है। ना ही स्कूलों के लिए भवन ठीक तरह से हैं और ना ही उनमें से पढ़ाने के लिए शिक्षक। एक तरफ जहां बिहार सरकार 3,20,000 शिक्षकों की बहाली कर रही है, तो इधर स्कूल बनाने को लेकर भी बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। बीजेपी वालों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जिस कदर चौपट करके रख दिया है, तेजस्वी यादव लगातार उसमें सुधार करते जा रहे हैं। और अब खबर है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 6000 अतिरिक्त कमरे बनेंगे। राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी भी दे दी है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पहल भी शुरू कर दी। और साथ ही खबर है कि बिहार सरकार ने प्रदेश में 129 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करने और 84 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने का भी निर्णय लिया है। और इस योजना पर भी इसी साल अमल होना है। इस वित्तीय वर्ष में 21,420 नए प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य के विरुद्ध 21,291 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। और इसी तरह 19,725 प्राथमिक विद्यालयों के उत्क्रमण के लक्ष्य के विरुद्ध 19,641 का मध्य विद्यालयों में उत्क्रमण हो चुका है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि गांवों में रहने वालों को घर के पास ही उपलब्ध हो जाएगी स्वास्थ्य सुविधा। अब किसी को शहर भागे भागे मजबूरी में नहीं आना होगा। और इस साल 2076 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। अब हर विधानसभा क्षेत्र में 7-7 स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना की जाएगी। देखिए, बिहार में गांव के मरीजों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए भागदौड़ से छुटकारा जल्द मिलने वाला है। राज्य सरकार ने 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में 2076 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करने का निर्णय लिया है। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र पहले से स्थापित 8,705 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के अतिरिक्त बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2023-24 में हर विधानसभा क्षेत्र में 7-7 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण करने का निर्णय ले लिया गया है। और साथ ही हर विधान परिषद क्षेत्र में इसके अलावा 5-5 स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित करने का निर्णय हुआ है। जब से तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 सरकारी नौकरियां भी देने वाले हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खबर आ रही है कि सभी अस्पतालों में मरीजों को मिलेगी 5 दिनों की दवा और साथ ही अस्थायी बीमारियों में दवा की पूरी खुराक एक मुफ्त दी जाएगी।
देखिए, बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में उपचार कराने वाले मरीजों को अब 3 दिनों के बदले 5 दिनों की दवा मिलेगी। मधुमेह व उच्च रक्तचाप, अन्य अस्थायी बीमारियों के साथ ही गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले फॉलिक एसिड व कैल्शियम की पूरी खुराक एक ही बार में दे दी जाएगी। और साथ ही खबर है कि IGIMS में ब्रेन ट्यूमर का आधुनिक इलाज भी किया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। कक्षा 8 तक के बच्चों को 15 मई तक किताबें मिल जाएगी। 1 अप्रैल से ही किताबें मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही खबर है कि 35 जिलों में 25% तक किताबें भेजी भी जा चुकी है। बिहार के 69,574 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के 2.25 करोड़ बच्चों को 15 मई तक सारी किताबें मिल जाएगी। इस साल सत्र शुरू होने के 45 दिनों के अंदर हर हाल में किताबें उपलब्ध कराने की शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबें मिलना शुरू हो जाएगा और 15 मई तक किताबें पूरी तरह से मिल जाएंगी। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद अब मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो रहा है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आपके लिए खुशखबरी है। और वैसे बिहार बोर्ड की तरफ से खबर आ रही है कि 31 मार्च से पहले मैट्रिक का रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही मीडिया खबरों में कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट किसी भी क्षण जारी किया जा सकता है। तो बस और कुछ ही पलों का इंतजार, फिर आपके सामने आपका रिजल्ट होगा। मैट्रिक का रिजल्ट बिहार बोर्ड जल्द ही जारी करने वाला है। और साथ ही बड़ी खबर है कि 10वीं के टॉपर्स को भी बिहार सरकार इनाम देने वाली है। टॉप 5 छात्रों को इनाम मिलने वाला है। जीतनराम मांझी का कहना है कि सभी राजनीतिक पार्टियां दलित मांझी समाज के लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। साथ ही मांझी ने कहा कि किसी वैसे को वोट मत देना जो दलित समाज के उत्थान को लेकर बात ना करे, चाहे वो मोदी जी हो या फिर तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। जीतनराम मांझी बोले हैं कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी दलित समुदाय और मांझी परिवार के लोगों को सभी राजनीतिक पार्टियां गुलाम बनाकर रखना चाहती है। जीतनराम मांझी बोले हैं कि राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती है कि मांझी दलित समुदाय के लोग पढ़े और आगे बढ़े। इन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात नहीं है तो चुनाव के समय जो सभी राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती है उसमें क्यों नहीं बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान सबको शिक्षा एक समान को लागू करती है। मांझी ने साफ हिदायत देते हुए कहा है कि उन्हीं राजनीतिक पार्टियां को वोट करें जो चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करते हुए सबको शिक्षा एक समान लागू करने का घोषणा पत्र जारी करे। तभी राजनीतिक पार्टियां को वोट करें, अन्यथा वोट ही ना दें इनको। चाहे जदयू हो, राजद हो या बीजेपी, किसी को भी वोट नहीं देना है यदि अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये इन सब बातों को शामिल नहीं करे तो। बिहार के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना है। देखिए, पटना सहित 26 जिलों में आज बारिश हो सकती है। हालांकि हल्की बारिश की बात कही गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि राजधानी सहित 26 जिलों में गरज तड़क के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अभी बिहार में 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है और बारिश की वजह से फिर से बिहार के तापमान में कमी आएगी। बिहार सरकार ने छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 31 तक पूरी कर ली जाए। राज्य सरकार ने छठे चरण के चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर लेने को कहा है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय कुमार ने आदेश भी जारी कर दिया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा है। यानी जितने भी शिक्षकों का किसी कारणवश छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई है, उनका नियुक्ति अभी तक नहीं हुआ है, तो शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 31 मार्च तक सभी तरह का पूरी कर लिया जाएगा। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर कहा था कि हर एक मोदी आखिर चोर क्यों होता है। राहुल गांधी ने पूरी मोदी जाति को गाली देने का काम किया। बीजेपी वाले अब यहां तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी को गाली देने का काम किया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी को 2 सालों की सजा सुनाई गई है, यदि
राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो अगले 8 सालों तक अभी राहुल गांधी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगला लोकसभा चुनाव तो किसी भी कीमत पर राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। तो इस पर अब प्रियंका गांधी ने सीधा हमला पीएम मोदी पर किया है और कहा कि पीएम मोदी कायर हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? क्या वो परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य इस देश के लिए शहीद हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया। इन्होंने कहा कि क्या मैं इस बात को लेकर शर्म करूं कि मेरे परिवार ने इस देश की धरती को, इस देश के झंडे को अपने खून पसीने से सींचा। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार ने खून से सींचा है। साथ ही प्रियंका गांधी ने मोदी से सवाल पूछा है कि इस अडानी में आखिर क्या है कि आप इसे देश की सारी संपत्ति दे रहे हैं। ये अडानी है कौन कि इनका नाम सुनते ही आप बौखला जाते हैं। प्रियंका गांधी ने पूछा कि अडानी की जांच आखिर क्यों नहीं हो सकती है। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, पटना से बाबा नगरी देवघर के लिए विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने और उतरने वाले विमानों का नया शेड्यूल 26 मार्च से प्रभावी हो गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक देवघर से इंडिगो का 72 सीटों वाला विमान दिन में 11:15 पर उड़ान भरेगा और पटना में दोपहर 12:15 में लैंड करेगा और वापसी क्रम में ये विमान 12:35 पर पटना से उड़ान भरेगा और 1:35 दोपहर में देवघर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। इस विमान का आरंभिक किराया 2,960 रुपये रखा गया है। इस रूट पर सेवा हफ्ते में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध होगी। बिहार में जातीय गणना को लेकर बड़ी खबर है। इस बार जातीय गणना की दूसरे चरण में 2,88,00,000 परिवारों की गणना होगी। देखिए, राज्य में जाति आधारित गणना के दूसरे चरण की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसमें 2,88,00,000 परिवारों की गणना होगी, जिसमें से पक्के मकान से लेकर कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ी या फिर पुल पुलिया के नीचे रहने वाले परिवार शामिल हैं। साथ ही दूसरे चरण में 214 जातियों की भी गणना होगी।